दादाजी सही बताऊं, शहर में मैंने बहुत बारिश देखी, लेकिन गांव की बारिश अय है, इसकी तो अलग ही माया है। वहां बारिश होती है ना शहर में, तो सब छाता लेकर भागते हैं, कोई रुककर बारिश नहीं देखता। यहाँ बैठकर मस्त चाय की चुस्की लेते हुए बारिश की बूंदों की आवाज सुनना, ये शहर में सोचा भी नहीं जा सकता। वहां तो बारिश हुई नहीं कि अरे मेरा ये भीग रहा है, अरे ये हो रहा है, अरे वो हो रहा है, अरे ये अरे वो। यहाँ सब बहुत धीमा है, जैसे समय ठहर सा गया हो। अरे बेटा, शहर तो मशीनी जगह है, वहाँ लोगों के पास रुककर बारिश देखने का समय कहाँ है। सब जल्दबाजी में रहते हैं, एक के बाद एक काम। लेकिन गांव में बारिश का मतलब होता है प्रकृति से बातें करना। ये देख, कटहल के पेड़ की पत्तियों पर पानी जमा है, थोड़ी देर में मस्त टप टप करके टपकेगा। ये छोटे छोटे चीजें गांव में ही दिखाई देती हैं। अरे बचपन में तो हम लोग इस टपकते हुए पानी से खेला करते थे। अब शरीर साथ नहीं देता, लेकिन मन करता है कि एक बार भीगा भीग हो ही जाए। बुढ़ापा आ गया, लेकिन मन आपका जवान है दादाजी। लेकिन थोड़ी चिंता भी हो रही है। आंगन देख रहा हूं, घुटनों तक पानी भर गया है। अगर ये और बढ़ गया तो मुश्किल होगी दादाजी। कल रात भी बहुत बारिश हुई, आधी रात को मेरी नींद खुल गई थी। खिड़की से देखा तो पानी और बढ़ गया था। सुबह उठकर देखा तो ये बारामदे की तरफ और आगे तक आ गया था। हाँ, चिंता तो है, लेकिन बाढ़ इस गांव के लिए कोई नई बात तो है नहीं बेटा। मैं बचपन से कितनी बाढ़ देख रहा हूँ, हर बार लोगों ने खुद को संभाल लिया है। बारिश आएगी, बाढ़ आएगी और फिर चली भी जाएगी, लेकिन इंसान तो यही रहता है बेटा। वही असली बात है। तेरे परदादा कहा करते थे, पानी से लड़ने का कोई फायदा नहीं है, पानी का सम्मान करो, पानी खुद ब खुद हट जाएगा। बस मैं भी उसी बात को मानता हूँ बेटा। हाँ, आपकी बातें सुनकर लगता है जैसे हर समस्या का हल आपके पास है दादाजी। अरे बेटा, हल तो मेरे पास नहीं है, लेकिन अनुभव जरूर है, और अनुभव से ही इंसान रास्ता ढूंढ निकालता है। किताबें पढ़कर सब कुछ नहीं सीखा जा सकता, कुछ चीजें जिंदगी से ही सीखनी पड़ती है बेटा। अच्छा दादाजी, एक बात कहूँ, आज मैं आपके साथ मिलकर ना कुछ पकाना चाहता हूँ। शहर में रहता हूँ तो खाना बनाने का मौका नहीं मिलता। हॉस्टल में सब पैकेट वाला खाना होता है या फिर बाहर से खरीदा हुआ। आज कुछ ऐसा बनाएंगे जो आपके हाथ के स्वाद जैसा हो, जिसे खाकर लगे कि घर का खाना खा रहे हैं। क्या कहते हैं? वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात कही तूने। खाना बनाना सिर्फ पेट भरने का काम नहीं है, ये लोगों को करीब लाता है। अरे मैं तो कहता हूँ कि साथ मिलकर खाना पकाने से लोगों के बीच जो रिश्ता बनता है ना, वो किसी और चीज से नहीं बन सकता। दो लोग मिलकर बनाए तो खाने का स्वाद बढ़ जाता है, अकेले बनाने में वो बात कभी नहीं आती बेटा। तो फिर आज चिकन करी बनाई जाए। सुबह माँ बाजार से चिकन लाकर रखी हुई है। थोड़े मसालों के साथ तरी वाला चिकन इस बारिश के मौसम में बहुत बढ़िया होगा। गरम चावल के साथ चिकन करी, क्या कहते हैं आप? मजा आ जाएगा। बारिश के दिन गरम चावल, चिकन करी, इससे बेहतर क्या हो सकता है? इससे बेहतर क्या खाएंगे दादाजी, बताइए ना। अरे बेटा, चिकन करी तो मुंह में सुनते ही पानी आ गया। बेटा, एक बात बताऊं, तेरी दादी की चिकन करी की एक खास विधि थी जो मुझे आज भी याद है। लेकिन आज के दिन खाना बनाना ही सबसे बड़ी चुनौती है। बारिश रुक नहीं रही, चारों तरफ पानी है। देखते हैं कोई न कोई रास्ता निकालना ही होगा, हार मानने से काम नहीं चलेगा। दादाजी, आपके होते हुए मैं हार क्यों मानूंगा? आप बस बताइए कि करना क्या है, मैं सब कुछ करूंगा। यही सही है। चल, पहले चलकर रसोई घर की हालत देखते हैं, तभी समझ में आएगा कि कहाँ क्या करना है। आजा आजा। सौम्य, इधर आ, देख रसोई घर का क्या हाल हुआ है। चूल्हे के नीचे पानी घुस गया है, लकड़ियां सब गीली हैं। मिट्टी का चूल्हा तो पानी से बिल्कुल नरम हो गया है। इस हालात में आग जलाना तो दूर, चूल्हे के पास जाना भी मुश्किल है।
माँ तुम चिंता मत करो, दादाजी और मैं मिलकर सब इंतजाम कर लेंगे। दादाजी ने कहा है कि वो रास्ता निकाल लेंगे। तेरे दादाजी तो हमेशा कहते हैं रास्ता निकल जाएगा, लेकिन चूल्हे के चारों तरफ ये जो 2 इंच पानी भरा है, ये किस उपाय से सूखेगा? और अगर खाना नहीं बना तो दोपहर को खाएंगे क्या? सुबह के थोड़े से चावल बचे हैं, उससे आज दोपहर तो कट जाएगी, लेकिन रात का क्या होगा? अरे माँ थोड़ा धीरज तो रखो, दादाजी पुराने जमाने के इंसान हैं, उन्होंने बहुत कुछ देखा है, वो जरूर कोई ना कोई तरीका जानते होंगे। अरे मैं भी तो हूँ, कुछ ना कुछ सोच लूंगा। तुम बस चिकन धोकर रख दो, बाकी सब हम पर छोड़ दो, आज देखना क्या कमाल करते हैं। हाँ धोकर तो रखा हुआ है, सुबह बाजार से आते ही मैंने काट कर धो दिया था, मसाले भी पीस दिए थे, अदरक लहसुन प्याज जीरा सब तैयार है, बस चूल्हा जल जाए तो काम हो जाए। लेकिन जलाओगे कहाँ? रसोई घर में तो पैर रखने की भी जगह नहीं है। माँ तुम बस देखती जाओ कि दादाजी क्या कहते हैं, मैं उनके पास जा रहा हूँ, दादाजी जरूर कोई ना कोई उपाय निकाल लेंगे। अरे मुझे पूरा भरोसा है दादाजी। दादाजी मैं रसोई घर देख के आ गया, माँ सही कह रही है, चूल्हे के चारों तरफ पानी ही पानी जमा हो गया। चूल्हे का जो मिट्टी है ना वो गीली होकर नरम हो गई है और लकड़ियां भी भीग चुकी हैं दादाजी। अब समझ ही नहीं आ रहा कि ऐसी स्थिति में खाना पकाएं कि क्या करें, कैसे करें। आपके पास कोई उपाय हो तो बताइए ना, अपने अनुभव वाला उपाय। हाँ सोच रहा हूँ मैं बेटा, सोच रहा हूँ। देखो बेटा तुम्हें तो पता है, हमारे समय में ऐसी बाढ़ अक्सर आती थी। तब तो गैस का चूल्हा नहीं था, ना ही बिजली का चूल्हा था। जानते हो लोग क्या करते थे? ऊंची जगहों पर अस्थायी चूल्हा बनाकर खाना पकाते थे। क्या बात कर रहे हैं, सच कह रहे हैं दादाजी? पेड़ की डाल पर रसोई वाह, मतलब पेड़ की डाल पर रसोई, ये तो बड़ा अनोखा विचार है। लेकिन क्या ये सुरक्षित है? माने कि मतलब पेड़ की डाल पर आग जलाना, बर्तन रखना, क्या ये हो पाएगा? अरे सुरक्षित बनाना पड़ता है बेटवा, पेड़ की डाल पर सीधे आग थोड़ी लगानी है कि पेड़ ही में आग लगा दिए, ना ना ना, बल्कि पेड़ के पास बांस का एक ऊंचा मचान बनाना है। उस मचान पर मिट्टी की मोटी परत बिछाकर ऊपर ईंटें रखकर चूल्हा बनाना है। चूल्हा सुरक्षित रहेगा तो आग पेड़ तक नहीं पहुंचेगी। अब बेटा वो कटहल का पेड़ देख रहे हो, उसका तना मोटा है और डालें मजबूत है उसकी, वहां बांस से एक मचान बना लेंगे तो आराम से खाना बन जाएगा। दादाजी आप तो जीनियस हैं। चलिए अभी काम पर लग जाते हैं, मैं शिबू चाचा को बुलाता हूँ, वो जरूर मदद करेंगे। हाँ शिबू को बुला ले, वो बांस के काम में बहुत माहिर है और कुछ सूखी लकड़ियां भी चाहिए होंगी, वो भी वही ला पाएगा। उसके तबेले में हमेशा सूखी लकड़ियां जमा रहती हैं जो वो बाढ़ के समय के लिए बचा कर रखता है। समझदार इंसान है, पहले से तैयारी रखता है वो। अच्छा चलो जाओ, बुला कर लाओ उसको, जाओ जाओ। सौम्य भाई, जरा इस बांस को तो पकड़ना, इसे रस्सी से बांध देता हूँ। हैं अच्छे से पकड़ो, डाल के साथ बहुत मजबूत बांधना होगा ताकि ये जरा भी ना हिले। खाना पकाते समय अगर मचान डगमगाई तो पूरा चूल्हा लकड़ी सब बिखर जाएगा, खतरा हो सकता है। सुरक्षा सबसे पहले है भैया, इसीलिए मैं इसमें अपनी नाव के जाल वाली गांठ लगा रहा हूँ। आप वैसे काम बहुत बढ़िया कर रहे हैं, इतनी जल्दी बांस और लकड़ियां कहाँ से लेकर आए? मैं तो सोच रहा था कि बहुत समय लगेगा, लेकिन आप तो 15 मिनट में ही सब लेकर आ गए। अरे बेटा, मेरे घर के पीछे बांस का झुरमुट है ना, वहीं से कुछ काट लाया, और सूखी लकड़ियां तो मेरे तबेले के छत के नीचे थी, इसीलिए भीगी नहीं। बाढ़ के समय सूखी लकड़ी कितनी कीमती चीज होती है, ये इस समय ही समझ आता है। चाचा, मचान के ऊपर ईंट कैसे रखेंगे? मतलब चूल्हा भी तो बनाना है ना, मैंने ये सब पहले कभी किया नहीं। आप बताइए कैसे करेंगे? अरे वो सब मैं देख लेता हूँ। देखो बेटा, 3 ईंटें जो है ना त्रिकोण के आकार में रखेंगे जिस पर बर्तन बैठेगा। नीचे सूखी लकड़ियों से आग जलाएंगे, लेकिन पहले मचान के ऊपर मिट्टी की एक मोटी परत बिछा देंगे ताकि बांस तक आग की गर्मी ना पहुंचे।
है ना? ठीक है, चिंता मत करो, सब सुरक्षित और ठीक हो जाएगा, तुम बस करते चलो। हाँ शिबू, अब मिट्टी थोड़ी मोटी बिछाना, अगर पतली रही तो आंच नीचे चली जाएगी गर्मी के साथ और बांस झुलस सकता है। ठीक है, और ईंटें बिल्कुल बराबर होनी चाहिए वरना बर्तन रखते ही टेढ़ा हो जाएगा, है ना? हाँ हाँ, समझ गया दादाजी, मैं सब देख रहा हूँ। आपने जैसा मार्गदर्शन दिया है, कोई डरने की बात नहीं है, सब हो जाएगा। हाँ सौम्य, अब बेटा पहले अदरक लहसुन का पेस्ट अच्छी तरह से मिला लिया ना? हाँ चलो, अब उसके बाद दही डालो, फिर हल्दी डालो और गरम मसाला थोड़ा बाद में डालना, अभी नहीं। पहले इसको क्या कहते हैं अंग्रेजी में, मैरिनेट। हाँ, उसको वही करना पड़ता है तुम्हारी भाषा में। चलो, अब पहले चिकन को मसालों के साथ मिलाकर कुछ देर के लिए रख दो, ताकि क्या होता है, जो मसाला होता है ना, वो मांस के अंदर अच्छी तरह से घुस जाता है। दादाजी, शहर के रेस्टोरेंट में जो चिकन खाते हैं उसके साथ आपके इस तरीके की कोई तुलना ही नहीं है। हाँ, आप जिस तरह से सिखा रहे हैं ना, ये बिल्कुल असली देहाती रसोई है। दही कितना डालना है ये तो बताइए, पूरा डाल दूं क्या? और ये हल्दी पिसी हुई, ये सब कितना डालना है? मतलब साबुत हल्दी डालनी है कि पिसी हुई, कितना डालना है? अरे बेटा, 2 चम्मच दही डालो, क्या पूरा गंजा डाल दोगे? 2 चम्मच डालो, ज्यादा डालोगे तो खट्टा हो जाएगा। और हल्दी थोड़ा कम ही रखना, चिकन में ज्यादा हल्दी से रंग अच्छा नहीं आता है। अब पिसी हुई ताजा हल्दी डालोगे तो सबसे बढ़िया है। मसाले चाहे जितने अच्छे हों, अगर धीरज ना हो तो खाने में असली स्वाद नहीं आता। जल्दबाजी में पकाने से स्वाद आधा ही रह जाता है। समझ गया दादाजी, धीरज रखूंगा। ये देख, अच्छा अब इसे कितनी देर तक रखना है? अरे बस 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 बस, सूंघ सूंघ के थोड़ी खाना है, पका के खाना है। चलो, अब इसे आधा घंटा रख दो ढक के। तब तक चूल्हे में आग वाग जलाओ, तेल वेल गरम करो, लकड़ी उकड़ी लगाओ बढ़िया से, आटा वाटा लगा लो। आटा बोलता हूँ, चावल भी धो लो पहले। ठीक है, हर चीज का एक सही समय होता है बेटा, रसोई का यही नियम है और जिंदगी का। जल्दबाजी में कुछ भी ठीक से नहीं होता है ना, आराम आराम से समय के अनुसार होता है। अरे सौम्य, ये क्या हो रहा है रे बाबा? पेड़ के ऊपर बैठकर खाना बना रहे हो क्या? मैंने तो सोचा पेड़ पर कौन चढ़ गया। पास आकर देखा तो तुम लोग चूल्हा रखकर रसोई शुरू कर चुके हो। ये तो बादलों की रसोई लग रही है, तैरती हुई रसोई। गौरी बुआ, आज दादाजी के साथ मिलकर चिकन बना रहा हूँ। दादाजी ने बाढ़ के समय ऊंची जगह पर चूल्हा बनाने की कला सिखाई है। शहर से आकर ये अनुभव मिल रहा है। सही बताओ, शहर में ऐसा कुछ नहीं होता। बहुत बड़ी बात है ये, मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। शहर में दोस्तों को बताऊंगा तो वो कहेंगे क्या बात कर रहा है, पेड़ में किचन और उस किचन में चिकन। कोई नहीं मानेगा कि पेड़ की डाल पर बैठकर मैंने चिकन पकाया। सौम्य शहर से आकर अब रसोइया बन गया है क्या? या फिर दादाजी से गृहस्थी की ट्रेनिंग ले रहा है? भविष्य में अपनी पत्नी को बनाकर खुद खिलाएगा। वो तो बहुत खुश होगी कि पति खुद खाना बनाता है। लेकिन ध्यान रखना, ससुराल में पेड़ पर चढ़कर मत पकाना, वरना घर में घुसने नहीं देंगे। बुआ, आप भी ना आज दादाजी का सहायक हूँ मैं, हेल्पर। कल गांव का मुख्य रसोइया बन जाऊंगा। देखिएगा, जब चिकन की खुशबू आएगी तो आप भी यहीं खाने बैठेंगी। तब मजाक नहीं करेंगी। और शादी की बात तो आप करिएगा मत, माँ सुनेंगी तो फिर से लड़की ढूंढना शुरू कर देंगी। नहीं तो। अरे खाने तो मैं जरूर रुकूंगी। चिकन की खुशबू से ही तो मैं उस मोहल्ले से दौड़ी चली आई हूँ, भीगते हुए आई हूँ। इसका जवाब समझ लो कि कितनी भूख लगी है। तेरे दादाजी के हाथ का खाना तो वैसे ही लाजवाब होता है। उस पर पेड़ की डाल पर बनी रसोई, ये तो गांव में इतिहास बन जाएगा। अरे गौरी, तू इतनी बातें करने के बजाय जरा प्याज काट ले बेटा। काम में हाथ बटा, सिर्फ बातें करने से काम नहीं चलेगा। हाँ चल, प्याज काट फटाफट। ठीक है दादाजी, आती हूँ। प्याज काटूंगी तो आंखों से पानी आएगा।
तो सौम्य बेटा, तुझे पता है साल 1978 में बेटा इस गांव में जो बाढ़ आई थी ना, उसे मैं कभी नहीं भूल सकता। तब मेरी उम्र यही कोई 30 साल के आसपास रही होगी। तेरी दादी जो है ना, नई नई इस घर में आई थी। बाढ़ का पानी इतना ऊपर चढ़ गया था कि आंगन तो दूर, कमरों के फर्श तक पानी आ गया था। वो दिन याद आते ही बेटा आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या बात कर रहे हो? फिर आपने क्या किया दादाजी? आप लोगों ने कैसे संभाला? दादी तो नई नई आई होंगी, उन्हें तो बड़ा डर लग रहा होगा, है ना? अरे डर क्या बेटा, तेरी दादी बुरी तरह से डर गई थी, बहुत। अरे वो तो शहर की लड़की थी, उन्हें पहले कभी बाढ़ वाढ़ का अनुभव था नहीं, देखी नहीं थी बाढ़, क्या होती है बाढ़। लेकिन मैंने उनसे कहा कि डरो मत, मैं हूं ना। तब इसी कटहल के पेड़ ने हमें सहारा दिया। उसी दिन से वो इस पेड़ से बहुत प्यार करने लगी। मैंने कहा मुझसे ज्यादा प्यार मत करना। वो रोज इसके तने के पास पानी डालती थी। सही बताऊं दादाजी, आप लोगों के समय के कष्ट की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन आप लोग कितने साहसी थे ना, हार नहीं मानी और डटे रहे। अरे तो क्या करते, पानी में बह जाते। साहस नहीं बेटा, वो हमारी मजबूरी थी। लेकिन उस दुख के बीच भी हम हंसते थे, गाने गाते थे। अब तो पता है तेरी दादी को ना गाने सुनने का बड़ा मजा था। हाँ, सुनाती भी थी। तेरी दादी कहती थी कि पानी जितना चाहे आ जाए, हमारा प्यार थोड़ी ना बह जाएगा। हाँ, आज तू यहाँ है, इस पेड़ के नीचे खाना बना रहा है ना, ये सोच कर मेरी आंखों में आंसू आ रहे बेटा। तेरी दादी आज जिंदा होती तो कितनी खुश होती। वो कहती कि सौम्य जब बड़ा हो जाए तो उसे इस पेड़ की कहानी सुनाना। दादाजी, दादी नहीं है लेकिन उनकी यादों का ये जो पेड़ है ना, ये उनसे कम थोड़ी है। उनकी यादें ही तो हमारे साथ हैं। हाँ, बिल्कुल सही कहा बेटा। ये पेड़ दादी की यादों को समेटे हुए है। जब तक ये पेड़ है तब तक तेरी दादी भी इस घर में मौजूद है। सौम्य, चिकन की खुशबू यहाँ तक आ रही है। कितनी लाजवाब महक है। इतनी अच्छी खुशबू से भूख दुगनी हो गई है। सुबह से कुछ ठीक से खाया नहीं, पेट में चूहे कूद रहे हैं। ये खुशबू बिल्कुल तेरी दादी के हाथ के स्वाद जैसी है। वही मसालों की महक, ऐसा लग रहा है जैसे दादी ही पका रही हैं। माँ, बस थोड़ा सा और इंतजार करो, चिकन लगभग तैयार हो गया है। दादाजी ने कहा है बस 10 मिनट और हल्की आंच पर रखना है, ताकि मांस हड्डियों से अलग हो जाए और तरी भी गाढ़ी हो जाए। दादाजी के कहे के अनुसार ही सब कुछ कर रहा हूँ माँ, देखना बहुत अच्छा बनेगा। दादाजी कह रहे हैं कि उन्होंने दादी से ये विधि सीखी है। हाँ, देखो कितनी मस्त खुशबू आ रही है ना। तेरे दादाजी तो खाना पकाने के उस्ताद हैं। बचपन में उन्होंने तेरे पिताजी को भी सिखाया था। तेरे पिताजी कहते थे कि दादाजी के हाथ की चिकन करी एक बार खा लो तो रेस्टोरेंट का खाना अच्छा नहीं लगता। आज तू भी वही कला सीख रहा है, सोचकर ही बहुत अच्छा लग रहा है। तेरे पिताजी आज होते तो कितने खुश होते। बेटे और पिता को साथ में खाना बनाता देख उनकी आंखें भर आती। माँ, मैं चाहता हूँ कि आज हम सब मिलकर साथ में बैठें। दादाजी, तुम, शिवू चाचा, गौरी बुआ, सब। बारिश के दिन पेड़ के नीचे बैठकर चिकन खाना, ऐसा जिंदगी में बार बार नहीं मिलता है मम्मा। मैं इस पल को हमेशा के लिए संजोकर रखना चाहता हूँ माँ। वो तो होगा ही। गौरी दीदी तो खुशबू सूंघकर पहले से ही चक्कर काट रही है। शिवू भी जरूर आएगा, उसे बिना खिलाए कौन जाने देगा। उसने तो पहले ही कह रखा है कि थोड़ी सी तरी उसके लिए बचा कर रखना। अच्छा, चावल का इंतजाम मैं यहाँ करती हूँ, तुम लोग चिकन संभालो। गौरी दीदी ने कहा है कि उनके घर चूल्हा जल रहा है, वो वहीं चावल चढ़ा देंगी। अरे अरे, इतनी तेजी से क्यों चला रहा है? देख, थोड़ी तरी बाहर गिर गई। थोड़ा संभल कर काम करता तो क्या हो जाता। तेरी हमेशा यही आदत है, जल्दबाजी करना। शहर की आदत बन गई है, हर काम फटाफट करना है। खाना पकाना कोई दौड़ प्रतियोगिता नहीं है। धीरे धीरे चलाओ।
चम्मच को आराम से घुमाओ, इस तरह हिलाओगे तो कैसे चलेगा? अरे माँ, मैंने जानबूझकर नहीं किया, हाथ थोड़ा फिसल गया था। तुम इतना डांट क्यों रही हो? मैं तो अच्छे से करने की कोशिश ही कर रहा हूँ ना, मैं कौन सा बिगाड़ना चाहता हूँ। डांट नहीं रही हूँ, समझा रही हूँ। अगर आराम से चलाता तो तरी नहीं गिरती। बाढ़ के समय वैसे ही सब कुछ मुश्किल से मिलता है। सूखी लकड़ी जुटाई, पेड़ पर मचान बनाया, और तुम जरा सी असावधानी से काम बिगाड़ रहे हो। थोड़ा ध्यान से करता तो क्या नुकसान होता? माँ, मुझे खेद है, सच में मुझसे गलती हो गई। लेकिन माँ, तुम इतना गुस्सा मत करो ना, मैं सीख रहा हूँ। अब गलती तो हो ही सकती है। तुम खुद ही कहती हो ना कि इंसान गलतियों से सीखता है। कल से मैं और ज्यादा ध्यान रखूंगा, ठीक है? हाँ, सीखो सीखो, लेकिन सीखते समय थोड़ी सावधानी बरतो। अब जितनी तरी बची है उसी से काम चलाना होगा। अब ज्यादा मत चलाना, ढक कर रख दो और आंच कम कर दो। अब कुछ गिरना नहीं चाहिए। क्या हुआ रे? तेरा मुंह क्यों लटका हुआ है? तेरी माँ ने कुछ कहा है क्या? दादाजी, थोड़ी सी तरी क्या गिर गई, माँ ने तो डांट दिया। मैंने जानबूझकर थोड़ी ना किया था, लेकिन माँ ने इस तरह से कहा जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया हो। सामने सब लोग थे, शिबू चाचा, गौरी बुआ, सबने सुना। मुझे बहुत बुरा लगा। देख बेटा, तेरी माँ ने गलत नहीं कहा। तरी गिराना सच में तेरी असावधानी थी, लेकिन इसे लेकर इतना उदास होने की जरूरत नहीं है बेटा। जैसे परिवार को चलाने के लिए धीरज चाहिए, वैसे ही रसोई में भी धीरज की जरूरत होती है। गलती करके ही तो इंसान और बेहतर सीखता है। हाँ, लेकिन दादाजी, सबके सामने डांटा, इसीलिए मुझे खराब लगा। ये तो परिवार है बेटा। परिवार में डांट फटकार तो होगी, गलतियां होगी, और फिर सब मिलकर एक हो जाएंगे। यही तो परिवार की खूबसूरती है। दादाजी, आपकी बातें सुनकर ना मेरा मन हल्का हो गया। आप सही कह रहे हैं, गलतियों से ही सीख मिलती है, और परिवार में सब कुछ होना तो स्वाभाविक सी बात है। और ये सब तो होगा ही, मैं कौन सा बहुत बड़ा हूं। मैं बेवकूफों की तरह मन छोटा करके बैठ गया था। अरे बेटा, तू बेवकूफ नहीं है रे, नासमझ है अभी। चल अब जा, अपनी माँ के पास जा और उनसे प्यार से बात करना। माँ का दिल बड़ा कोमल होता है, वो तुझसे ज्यादा देर तक नाराज नहीं रह सकती। माँ तो माँ होती है बेटा। जा जा बेटा। माँ, मुझे माफ कर दो। मैं सच में जल्दबाजी कर बैठा। तुमने जो कहा बिल्कुल सही कहा। मुझे और सावधानी से काम करना चाहिए था। असल में क्या बताऊं, शहर में रहते रहते ना तेजी से काम करने की आदत हो गई है, इसीलिए रसोई में धीरज नहीं रख पाया मैं। मुझे समझ आ गया, धीरज रखना चाहिए। अरे पगले, मैंने गुस्से में नहीं कहा था। तू मेरा बेटा है, तुझे नहीं टोकूंगी तो किसे टोकूंगी? तू सीख रहा है, यही सबसे बड़ी बात है। शायद मैंने भी थोड़ा ज्यादा कड़े शब्दों में कह दिया। तुझे बुरा तो नहीं लगा ना? नहीं माँ, नहीं, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। अरे तुम मेरी माँ हो, तुम नहीं डांटोगी तो कौन डांटेगा? तुम्हारी डांट में भी तो प्यार है ना। दादाजी ने कहा कि माँ की डांट में जो ममता होती है वो कहीं और नहीं मिल सकती। वो बात मुझे समझ में आ गई, इसीलिए मैं आ गया। अरे मालती, लड़का कितना बढ़िया काम कर रहा है। शहर का लड़का गांव आकर पेड़ की डाल पर चूल्हा बनाकर चिकन पका रहा है। ये तो तारीफ के काबिल है। कितने लड़के ऐसा कर पाते हैं भला? और मैंने भी पहले थोड़ा ज्यादा मजाक कर दिया था। सौम्य, तू मुझे माफ कर देना। मेरी जुबान पर लगाम नहीं है, जो मन में आता है बोल देती हूँ। बुआ, भला मैं आपकी बातों का बुरा क्यों मानूंगा? आप भी तो हमारे परिवार का हिस्सा है ना। आपका मजाक ना हो तो रौनक कहाँ रहेगी? ठीक है, अब चलो, खाना तैयार है। सब मिलकर साथ खाएंगे। आज का दिन बहुत दिनों तक याद रहेगा। गौरी दीदी, आप भी चलिएगा, भाग मत जाना। मैं भागूंगी? वो भी चिकन छोड़कर? पागल हुई हो क्या मालती?
मैं तो इसी के लिए इतनी देर से बैठी हूँ। सौम्य भाई, क्या बात है बेटा, क्या बात है। तुम्हारे हाथ का चिकन तो बहुत ही लाजवाब बना है रे। तरी कितनी गाढ़ी और मसालेदार है। चावल के साथ मिलाकर खाने में मजा आ गया। मैंने सोचा नहीं था कि इतना बेहतरीन बनेगा। हाँ हरिदा, तुम्हारा पोता तो एक दिन खाना पकाने में तुमसे भी आगे निकल जाएगा। उस्ताद बनेगा ये, उस्ताद। सौम्य चाचा, मेरा चिकन नहीं, सारा श्रेय दादाजी को जाता है। दादाजी ना सिखाते तो मैं कुछ भी ना कर पाता, और आप ना होते तो चूल्हा नहीं बन पाता। आप, दादाजी, माँ, गौरी बुआ, सब ने मिलकर ये किया है। अकेले किसी के बस की बात नहीं है। सौम्य, मैं कहती हूँ जब तेरी शादी होगी तो तू इसी तरह पेड़ पर चढ़कर खाना बनाकर अपनी पत्नी को खिलाना। वो तो दीवानी हो जाएगी। कौन नहीं चाहेगा ऐसा पति जो इतना अच्छा खाना बनाता हो। गौरी दीदी, आपने फिर शुरू कर दिया। लड़के को चैन से खाने तो दो। शादी की बात बाद में होगी, पहले नौकरी लग जाए। हाँ, मालती ठीक कह रही है, लेकिन गौरी की बात भी पूरी तरह टालने वाली नहीं है। हाँ। दादाजी, आप भी बुआ की तरफ हो लिए, है ना? अच्छा छोड़िए, ये बातें बाद में होंगी। अभी मैं सिर्फ इस पल का आनंद लेना चाहता हूँ। दादाजी, आज के इस चिकन का स्वाद मुझे जिंदगी भर याद रहेगा। ये बारिश की आवाज, इस पेड़ के नीचे बैठना, आपके पास होना, माँ की डांट, गौरी बुआ का मजाक, शिबू चाचा की मदद, सब मिलाकर आज का दिन एक कहानी जैसा लग रहा है। हाँ सौम्य, जिंदगी में बहुत कुछ आएगा और बहुत कुछ जाएगा। बाढ़ का पानी बहुत सी चीजें बहा कर ले जा रहा है और ले जा सकता है, और कुछ भी। फसलें बहा सकता है, घर बार बहा सकता है, लेकिन परिवार का प्यार और साथ में बिताया समय कभी नहीं बहा सकता। यही पल जिंदगी की असली पूंजी है। परिवार के साथ बैठकर खाने का जो सुख है, उसकी तुलना किसी और चीज से नहीं हो सकती। हाँ दादाजी, आपके पास सच में सीखने के लिए बहुत कुछ है। सिर्फ रसोई ही नहीं, जिंदगी के कई पाठ आप मुझे सिखा रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि हर बारिश में गांव आऊं, आपके साथ समय बिताऊं और आपसे सीखूं। शहर की भागदौड़ में हम भूल जाते हैं कि ये सरल और सुंदर पल कितने कीमती हैं। आज के बाद ना, मैं कभी भी ये नहीं भूलूंगा। हाँ सौम्य भाई, तुम्हारे दादाजी ने ही हमें बहुत कुछ सिखाया है। इस गांव पर जब भी कोई मुसीबत आई है, हमेशा हरिदा हमारे साथ खड़े रहे हैं। आज की ये रसोई भी उन्हीं की सूझबूझ का नतीजा है। अरे वो ना होते तो आज हम यहाँ सब भूखे बैठे होते, पानी में कहो तैर रहे होते कि बचाओ बचाओ। अरे मैं तो हूँ ही बेटा। जब तक शरीर में जान है, तुझे खाना बनाना भी सिखाऊंगा, जिंदगी जीना भी सिखाऊंगा। और ये कटहल का पेड़ भी तो है। ये पेड़ तेरे परदादा के जमाने का है। बाढ़ में बार बार इसी पेड़ ने हमें सहारा दिया और आज भी दिया। इस पेड़ से प्यार रखना, इस गांव से प्यार रखना। शहर में रह, नौकरी कर, लेकिन तेरी जड़ें यही रहनी चाहिए। ये मिट्टी तेरी है, ये पानी तेरा है, ये पेड़ तेरा है। इन्हें कभी भूलना मत। कभी नहीं भूलूंगा दादाजी, वादा करता हूँ, कभी नहीं। अच्छा, अब सब लोग खाना खत्म करो, रात हो रही है। और सौम्य, कल सुबह उठकर पेड़ के ऊपर का सारा सामान समेटना है। चूल्हा, बर्तन सब ठीक से नीचे उतारना होगा। मालती, आज की रात सबको बहुत अच्छी नींद आने वाली है। पेट भरकर खाया है और मन खोल कर हंसे हैं। जिंदगी में इससे ज्यादा और क्या चाहिए। सही कहा गौरी, पेट भरा हो और मन खुश हो। जिंदगी में बस इतनी सी ही चाहत होती है, बाकी सब तो अतिरिक्त है। दादाजी, सही बताऊं, शहर में मैंने बहुत बारिश देखी,
लेकिन गांव की बारिश अय है, इसकी तो अलग ही माया है। वहां बारिश होती है ना शहर में, तो सब छाता लेकर भागते हैं, कोई रुककर बारिश नहीं देखता। यहाँ बैठकर मस्त चाय की चुस्की लेते हुए बारिश की बूंदों की आवाज सुनना, ये शहर में सोचा भी नहीं जा सकता। वहां तो बारिश हुई नहीं कि अरे मेरा ये भीग रहा है, अरे ये हो रहा है, अरे वो हो रहा है, अरे ये अरे वो। यहाँ सब बहुत धीमा है, जैसे समय ठहर सा गया हो। अरे बेटा, शहर तो मशीनी जगह है। वहाँ लोगों के पास रुक कर बारिश देखने का समय कहाँ है। सब जल्दबाजी में रहते हैं, एक के बाद एक काम। लेकिन गांव में बारिश का मतलब होता है प्रकृति से बातें करना। ये देख, कटहल के पेड़ की पत्तियों पर पानी जमा है, थोड़ी देर में मस्त टप टप करके टपकेगा। ये छोटे छोटे चीजें गांव में ही दिखाई देती हैं। अरे बचपन में तो हम लोग इस टपकते हुए पानी से खेला करते थे। अब शरीर साथ नहीं देता, लेकिन मन करता है कि एक बार भीगा भीग हो ही जाए। बुढ़ापा आ गया, लेकिन मन आपका जवान है दादाजी। लेकिन थोड़ी चिंता भी हो रही है। आंगन देख रहा हूं, घुटनों तक पानी भर गया है। अगर ये और बढ़ गया तो मुश्किल होगी दादाजी। कल रात भी बहुत बारिश हुई, आधी रात को मेरी नींद खुल गई थी। खिड़की से देखा तो पानी और बढ़ गया था। सुबह उठकर देखा तो ये बारामदे की तरफ और आगे तक आ गया था। हाँ, चिंता तो है, लेकिन बाढ़ इस गांव के लिए कोई नई बात तो है नहीं बेटा। मैं बचपन से कितनी बाढ़ देख रहा हूँ, हर बार लोगों ने खुद को संभाल लिया है। बारिश आएगी, बाढ़ आएगी और फिर चली भी जाएगी, लेकिन इंसान तो यही रहता है बेटा। वही असली बात है। तेरे परदादा कहा करते थे, पानी से लड़ने का कोई फायदा नहीं है, पानी का सम्मान करो, पानी खुद ब खुद हट जाएगा। बस मैं भी उसी बात को मानता हूँ बेटा। हाँ, आपकी बातें सुनकर लगता है जैसे हर समस्या का हल आपके पास है दादाजी। अरे बेटा, हल तो मेरे पास नहीं है, लेकिन अनुभव जरूर है, और अनुभव से ही इंसान रास्ता ढूंढ निकालता है। किताबें पढ़कर सब कुछ नहीं सीखा जा सकता, कुछ चीजें जिंदगी से ही सीखनी पड़ती है बेटा। अच्छा दादाजी, एक बात कहूँ, आज मैं आपके साथ मिलकर ना कुछ पकाना चाहता हूँ। शहर में रहता हूँ तो खाना बनाने का मौका नहीं मिलता। हॉस्टल में सब पैकेट वाला खाना होता है या फिर बाहर से खरीदा हुआ। आज कुछ ऐसा बनाएंगे जो आपके हाथ के स्वाद जैसा हो, जिसे खाकर लगे कि घर का खाना खा रहे हैं। क्या कहते हैं? वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात कही तूने। खाना बनाना सिर्फ पेट भरने का काम नहीं है, ये लोगों को करीब लाता है। अरे मैं तो कहता हूँ कि साथ मिलकर खाना पकाने से लोगों के बीच जो रिश्ता बनता है ना, वो किसी और चीज से नहीं बन सकता। दो लोग मिलकर बनाए तो खाने का स्वाद बढ़ जाता है, अकेले बनाने में वो बात कभी नहीं आती बेटा। तो फिर आज चिकन करी बनाई जाए। सुबह माँ बाजार से चिकन लाकर रखी हुई है। थोड़े मसालों के साथ तरी वाला चिकन इस बारिश के मौसम में बहुत बढ़िया होगा। गरम चावल के साथ चिकन करी, क्या कहते हैं आप? मजा आ जाएगा। बारिश के दिन गरम चावल, चिकन करी, इससे बेहतर क्या हो सकता है? इससे बेहतर क्या खाएंगे दादाजी, बताइए ना। अरे बेटा, चिकन करी तो मुंह में सुनते ही पानी आ गया। बेटा, एक बात बताऊं, तेरी दादी की चिकन करी की एक खास विधि थी जो मुझे आज भी याद है। लेकिन आज के दिन खाना बनाना ही सबसे बड़ी चुनौती है। बारिश रुक नहीं रही, चारों तरफ पानी है। देखते हैं, कोई न कोई रास्ता निकालना ही होगा। हार मानने से काम नहीं चलेगा। दादाजी, आपके होते हुए मैं हार क्यों मानूंगा? आप बस बताइए कि करना क्या है, मैं सब कुछ करूंगा। यही सही है। चल, पहले चलकर रसोई घर की हालत देखते हैं, तभी समझ में आएगा कि कहाँ क्या करना है। आजा आजा,